सुप्रभात बच्चों, आज हम काव्य खंड का पाठ 11 सवैये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटे ये मैं बताऊंगी कि सवैये क्या है। सवैये एक छंद का नाम है। इसमें वर्णों और मात्राओं की गिनती करके लिखे जाते हैं। छंद, दोहा छंद भी आपने सुना होगा और चौपाई छंद भी सुना होगा। इस प्रकार सवैया भी एक छंद का नाम है। ये एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। तो सबसे पहले हम रसखान जी जो इसके कवि हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मुसलमान कृष्ण भक्त कवि रसखान, जिनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, का जन्म सन 1548 में हुआ था। उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ग्रहण की और ब्रजभूमि में जाकर रहने लगे। वास्तव में तो ये मुसलमान थे, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण ये ब्रज में आकर रहने लगे और विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की। उनकी अनुरक्ति कृष्ण के साथ साथ कृष्ण भूमि के प्रति भी थी। सन 1628 के लगभग उनका निधन हो गया। रचनाएं हैं इनकी सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इनकी 2 उपलब्ध रचनाएं हैं। भाषा शैली, उनकी काव्य भाषा सरल सरस ब्रज भाषा है। उनकी भाषा धार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए मानी जाती है। तो पहले बेटे मैं आपको इसके सार के बारे में बता देती हूँ। रसखान द्वारा रचित पहले सवैये में कवि का कृष्ण भूमि के प्रति बहुत ही प्रेम भाव प्रदर्शित हुआ है। वह पशु के रूप में नंद की गायों के बीच पर्वत होने की स्थिति में गोवर्धन पर्वत के रूप में, तब पक्षी बनने पर यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों को बसेरा करना चाहते हैं। दूसरे सवैये में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव व्यक्त हुआ है। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोगों को, नंद की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धियों और 9 निधि के सुख को तथा क्रील के कुंजों पर करोड़ महलों को नछावर करना चाहते हैं। इसे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिस पर गोपियां मुग्ध होकर स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की बांसुरी की धुन और मुस्कान के प्रभाव को व्यक्त करने के साथ साथ गोपियों की विवशता का वर्णन हुआ है। तो अब हम पाठ की व्याख्या करेंगे। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो कवि रसखान कृष्ण भूमि के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि अगले जन्म में उन्हें चाहे जिस योनि में जन्म मिले, पर मिले ब्रज भूमि में ही। तो कवि कह रहे हैं कि मानुष हो तो वे रसखानी, कह रहे हैं कि यदि मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो मैं ग्वालों के, ब्रज के ग्वालों के ग्वाल, जो ग्वाल हैं उनके बीच में ब्रज भूमि में ही मिले। तो कहते मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के रूप में बसो। बसो मीन्स बसो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु चारू। कहते यदि पशु हो तो मेरा क्या बस। तो कहते कि मैं जो है नंद बाबा जो हैं वो श्री कृष्ण जी के पिता थे। तो वो कह रहे कि उनके जो है गायों के बीच में, मझारन बीच में कहते चरू। तो पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। तो कहते हैं पाहन होते हैं पत्थर। तो कहते हैं यदि मुझे पत्थर का जन्म मिले, पत्थर बनूं, तो मैं जो है उस गिरी होते पहाड़ या पर्वत, उस पर्वत का पत्थर बनूं
जो श्री कृष्ण ने हरि हरि श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, छत्र छत्र मीन्स छाया, छत्र छाता जो बनाया था। पुरंदर जो है इंद्र, पुरंदर है इंद्र, जो इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए जो श्री हरि ने छाता बनाकर धारण किया था, धारण 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 किया था। वो कहते कि उस पहाड़ का पत्थर बनो जिसको श्री कृष्ण जी ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, वो कहते खग पक्षी, तो कहते हैं यदि मैं पक्षी बनूं तो कहाँ बसेरा करूं? कलिंदी कूल, कलिंदी कूल मीन्स यमुना नदी के किनारे कदम, कदम का जो पेड़ है कि डारन, डारन मीन्स डाल पर, कदम के पेड़ की डाल पर बसेरा करूं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताती हूँ कि ब्रज जो है वो कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, किंतु उनका पालन पोषण ब्रज में हुआ। उनका बचपन बाबा नंद यशोदा के घर में व्यतीत हुआ, वही उन्होंने अनेक बाल लीलाएं की। और गोकुल क्या है? वृंदावन के निकट का एक गांव जिसमें बलराम का जन्म हुआ। ब्रज और गोकुल के निवासी पशुपालन करते थे, इसलिए उन्हें ग्वाला कहा जाता था, जो गायें चराने के लिए जंगल में जाते थे। श्री कृष्ण का बचपन उन्हीं ग्वालों के बीच व्यतीत हुआ। नंद बाबा, जो नंद है ना, नंद की धेनु, तो नंद बाबा कौन है? यशोदा के पति हैं, और इनके घर ही श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। नंद कृष्ण के पिता वासुदेव के मित्र थे। और गिरी, गिरी पर्वत, गोवर्धन पर्वत जो वृंदावन के निकट है, एक बार इंद्र ने अपनी उपेक्षा से रुष्ट हो ब्रज को डुबोने के लिए मूसलाधार वर्षा की। तो वृंदावन वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र छाता बनाकर लोगों की रक्षा की थी। कलिंदी कुल यमुना नदी का किनारा, जहाँ कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। तो अब हम चलते हैं दूसरे सवैये पर। तो पहले थोड़ा समय पहले जो ये हमने सवैया पढ़ा उससे संबंधित प्रश्न पूछ लेती हूँ आपसे। मनुष्य जन्म पाकर कवि क्या बनना चाहता है? तो मनुष्य जन्म पाकर कवि ब्रज का ग्वाला बनना चाहता है, जिससे वह नंद की गायें चरा सके। पशु बनने की स्थिति में कवि क्या इच्छा है? पशु बनने की स्थिति में कवि नंद की गाय बनकर अन्य गायों के साथ रहना चाहता है। कवि किस गिरी का पत्थर बनना चाहता है? कवि उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, गोवर्धन, यानी कि वो पर्वत कौन सा था? गोवर्धन बनना चाहता है, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उठा लिया था, क्योंकि वह श्री कृष्ण के स्पर्श का सुख पाना चाहता है। श्री कृष्ण ने वर्षा के देवता इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए पर्वत को उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की थी। खग, खग क्या होता है? पक्षी बनकर कवि कहाँ रहना चाहता है? खग बनकर कवि कृष्ण से निकटता बनाए रखने के लिए यमुना के तट पर उगे कदम के पेड़ों पर बसेरा करना चाहता है। इस सवैये के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि इस सवैये के माध्यम से ब्रजभूमि के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करता है। वो ज्यादा प्रेम को वह चाहता है कि वह चाहे किसी भी रूप में फिर जन्म प्राप्त करे, वह ब्रजभूमि से जुड़ा रहे, जिससे उसे कृष्ण का जो समीपे है वो प्राप्त हो सके। अब हम दूसरा सवैया पढ़ेंगे। या लुकटी अरु कमरिया पर रास्ते पुर कोत चिटारो। तो यहाँ पर जो है कवि कह रहे हैं कि इस सवैये में श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के प्रति अनन्य समर्पण भाव जो है वो प्रकट हुआ है। वे श्री कृष्ण की लाठी, लकुटी का है लाठी, अरु कमरिया, और कमरिया मीन्स कंबल पर राज तिहुपुर को तैयार। वो कहते हैं कि तीनों लोकों का राज, तीन लोग कौन से हैं? पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। वो कहते हैं उनके तीनों का सुख जो है उसको उनके ऊपर वार दो।
आठों सिद्धि नो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। वो कहते हैं आठों सिद्धियां जो साधु लोग इतनी तपस्या से प्राप्त करते हैं, वो 8 सिद्धियां, 9 निधियां, 9 निधियां जो राजा लोग अपनी जो है से बहुत मुश्किल से प्राप्त करते हैं 9 निधियों को, कि वो कहते हैं कि उसके सुख भी नंद की गायों को चराने में विसार हूँ। और ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां क्या हैं, मैं आपको बताती हूँ। 8 सिद्धियां ये मान्यता है कि योग साधना से साधक को गुरु और ईश्वर की कृपा से 8 प्रकार की अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसके कारण साधक की शक्ति बढ़ जाती है। वे 8 सिद्धियां हैं: अणिमा अणु जैसा हो जाना, महिमा विशाल आकार बना लेना, लघिमा छोटा आकार बना लेना, गरिमा भार में वृद्धि कर लेना, प्राप्ति कुछ भी प्राप्त कर लेना, पराक्रम में कामनाएं पूरी करना, ईशितव दूसरों पर प्रभुत्व पा जाना, और वशितव दूसरों को वश में कर लेना। और 9 निधियां 9 प्रकार के खजाने। ऐसी मान्यता है कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास ये सभी निधियां हैं: पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब। तो ये 9 निधियां हैं जो राजाओं के पास होती हैं। तो कहते हैं कि ये इनका जो सुख है ना, वो भी मैं कहाँ पर वार दूं, ब्रजभूमि के लिए वार दूं। रसखान कबो इन आँखों सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं। रसखान जी कहते कि कब मैं जो है इन आँखों से जो है ब्रज के वन जो जंगल, बाग और तालाब को निहारूंगा, देखूंगा। कोटि के कल धोत के धाम, करीर के कुंजन ऊपर वारूं। तो वो कहते हैं कि मैं जो है कोटिक क्या होता है, करोड़ों, कल धोत के धाम, सोने के महल, तो करील जो है कांटेदार झाड़ियाँ, कुंज झाड़ियों को कहते हैं, ऊपर वार दूं, निछावर कर दूं। वो कहते हैं कि मैं अपने करोड़ों जो है सोने के महल जो हैं ब्रज के जो कटीले पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको के ऊपर वार दूंगा। यानी कि मैं सब कुछ छोड़कर मैं ब्रज में ही निवास करना चाहता हूँ। कहने का भाव ये है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं जो श्री कृष्ण जी लाठी और कंबल लेकर गौं को चराने के लिए जाते थे, उनके ऊपर तीनों लोगों का जो सुख है वो त्याग दूंगा। 8 सिद्धि 9 निधियों के सुख नंद के गांव को चराने के लिए भुला दूंगा। और रसखान कहते कि इन आँखों से मैं कब ब्रज के वन बाग और तालाबों को देखूंगा। तो कहते कि इनके ऊपर तो मैं जो है करोड़ों जो है महल, सोने के महल, इन जो कांटेदार झाड़ियों पर भी निछावर कर दूंगा। तो इसमें जो है क्या क्या कहा गया कि कवि किस पर तीनों लोगों का राज निछावर करने को तैयार है। श्री कृष्ण ग्वाले के रूप में जो लाठी और काला कंबल धारण करते थे, कवि उनके लिए तीनों लोगों का राज निछावर कर देना चाहता है। कवि के लिए इन 2 वस्तुओं के महत्व तीनों लोगों के राज्य से अधिक है। कवि नंद की गायों को चराने के लिए क्या क्या छोड़ना चाहते हैं। कवि नंद की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धियां 9 निधियां त्यागने को तैयार है। अर्थात कवि को जो सुख नंद की गायों को चराकर मिलेगा, वह संसार में किसी अन्य वस्तु में नहीं मिलेगा। तो कवि की इच्छा क्या देखने की है। कवि ब्रज के वन बाग और तालाब आदि देखना चाहता है। कवि को ब्रज भूमि में से विशेष लगाव है, क्योंकि उनके प्रिय कृष्ण ने वहीं पर लीलाएं की थी। तो करील के कुंजों पर कवि को क्या वार देना चाहता है। करील के कुंज का क्या अर्थ है यहाँ पर, कांटेदार झाड़ियाँ। तो कवि इन कांटेदार झाड़ियों पर सोने चांदी के महल वार देना चाहता है। कवि किसी भी प्रकार का सुख ब्रज भूमि पर वार देना चाहते हैं, क्योंकि वह उसके कृष्ण की भूमि है। तो इस रवैये के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि वह ब्रज भूमि पर जन्म लेने, उसे देखने के लिए संसार का सभी सुख छोड़ सकता है,
श्री कृष्ण की लीलाओं की ब्रज भूमि ब्रज कवि को अत्यंत प्रिय है। उस भूमि पर रहने के सुख के आगे संसार के समस्त वैभव जो है वो भी उसको तुच्छ लगते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं लगते। तो अब हम तीसरे सवैये पर चलते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। तो इस सवैये में ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरु रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधराना धरूंगी। तो इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति एक गोपी के निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की जो मुग्धता का वर्णन है वो किया गया है। मोर पखा, मोर के पंखों का मुकुट। एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि मोर पखा से ऊपर रखूं, मैं मोर पंख भी सिर के ऊपर रख लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी। और गुंज जो है तो एक तरह के जो फूल होते हैं वो कहते हैं लाल रंग के, तो वो कहते हैं कि उसको जो है ना उसकी जो माला है वो भी मैं गले में, गले होते हैं गले में, पहनूंगी, पहन लूंगी। ओड़ी पीतम्बर लै लुकटी बन, वो कहते कि मैं ना पीला जो पीताम्बर होता है, पीला वस्त्र होता है उसे पीताम्बर कहते हैं, जो श्री कृष्ण जी ओढ़ते थे। तो कहते वो भी ओढ़ लूंगी। ले लुकटी, और ले लुकटी मीन्स लाठी लेकर। बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, वो कहते हैं जो है मैं ग्वाला बनकर गांवों के पीछे पीछे घूम लूंगी। ग्वारों के संग फिरूंगी, फिर लूंगी, घूम लूंगी। भाव तो वही मेरे रस खानी। तो यहाँ पर भाव तो मीन्स जो मेरे श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, भाव तो वही मेरी भाव तो वो ही मेरो, वो कहते हैं मेरे को वो अच्छे लगते हैं। रसखान जी कहते हैं सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तेरे कहने पर वो स्वांग क्या होते हैं, वेशभूषा धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान, तो कहते हैं ये जो मुरलीधर की श्री कृष्ण जी की जो मुरली है वो अधरान, अधरान होता है होठों पर, जो होठों पर जो वो मुरली को धारण करते हैं। अधराना धरूंगी, कहते हैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अधरा यहाँ पे होठों पर, ना धरूंगी नहीं धारण करूंगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मोर पंख, वो कह रही है कि मोर पंख भी ना मैं सिर पर रख लूंगी, और गले में गुंज की माला को पहन लूंगी। पीताम्बर पहन हाथ में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ घूम लूंगी। मुझे मेरा रसों की खान, यहाँ रसखान को रसों की खान भी कहा गया है, तो कृष्ण अच्छा लगता है ना। भाव तो वही मुझे अच्छा लगता है, इसलिए सब स्वांग कर लूंगी, क्योंकि वो मुझे अच्छा भाव तो मुझे अच्छा लगता है, वो ही वो मेरे को। तो वो कहते हैं कि वो मुझे अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वो कहते हैं कि मैं तेरे कहने पर सारे स्वांग कर लूंगी, सारे उसके जो जितने भी रूप हैं वो धारण कर लूंगी। पर ये जो मुरली कृष्ण के अधरों पर थी ना, होठों पर थी, उसे अपने अधरों पर नहीं रखूंगी, यानी कि अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो यहाँ पे जो है ना अधराना धरूंगी, यहाँ पे यमक अलंकार है, इसमें दो अर्थ है ना। एक तो है कि अधरान धरी और अधराना धरूंगी, दो बार अधरा अधरा आया ना, तो ये यमक अलंकार है, ठीक है। और इसमें श्रृंगार रस है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, सवैया छंद है। तो इससे संबंधित जो है मैं आपसे प्रश्न पूछ लेती हूँ। इस सवैये में कौन किससे बात कर रहा है? इस सवैये में एक गोपिका अपनी सखी से बात कर रही है। गोपिका सिर एवं गले में क्या धारण करने को कहती है? गोपिका सिर
पर मोर का पंख तथा गले में वन के फूलों की माला धारण करने को कहती है। वह किस वेश में किसके साथ घूमेगी? वह ग्वालिन के वेश में गायों के साथ घूमेगी। सखी किसका स्वांग करने को कह रही है? सखी कृष्ण का स्वांग करने को कह रही है। गोपियाँ कृष्ण के स्वांग में क्या नहीं करने को कहती हैं? स्वांग करते समय गोपियाँ मुरली को होठों पर रखने से मना करती हैं। क्यों करती हैं मना? क्योंकि वह मुरली से ईर्ष्या करती हैं। क्यों ईर्ष्या करती हैं? क्योंकि श्री कृष्ण जी मुरली से बहुत प्रेम करते थे और जब बंसी बजाते थे तो सखियों को भूल जाते थे, तो इसलिए उनसे उनसे मुरली से उनको ईर्ष्या हो जाती थी, यानी कि जलन होती थी। क्योंकि कृष्ण मुरली जाते समय गोपियों की ओर देखते भी नहीं है, उसे बजाने में मस्त हो जाते हैं, तो इसलिए इसको सोतिया भी कहा गया, सोतिया ढाल। तो अब हम अगला सवैये करेंगे। काननी दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनी बंद बजई है। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काल ही को कितने समझे है। मायरी व मुस्की मुस्कान, मुख की मुस्कानी, समरी न जहे न जहे न जहे। तो यहाँ पर जो है इस वे में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के प्रभाव जो है गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो यहाँ कहा है कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब धीमे स्वर में, वो कहती है कि धुनी मंद बजे मीन्स धीमे धीमे स्वर में जब वो मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली मीन्स अंगुली रख लूंगी, नहीं वो मीन्स रख लूंगी, डाल लूंगी या रख लूंगी। तो मोहनी तान सोरस खानी, जिससे मुझे जो है वो बांसुरी की आवाज सुनाई ही ना दे। वे रस की खान है, मोहनी ताना सोरस खानी, वो मोहनी जो संगीत है सुनने के लिए। अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, वो कह रहे हैं कि वे रस की खान जो ऊंची अटारी पर, अटारी होता है या छत, कोठा जिसको कहते हैं, पर चढ़ यदि मधुर तान में गोधन गाते हैं, गोधन वहाँ का लोकगीत है, गोधन गाते हैं तो गाते रहें, गहे तो गहे, गाते हैं तो गाते रहें। तेरी को सिगरे ब्रज लोगिनी, काल ही को कितने समझाइए। तो यहाँ पे तेरी मीन्स पुकारना, पुकार कर, सिगरे मीन्स सभी, काल ही कल को मीन्स कोई भी। तो कहते कि मैं तो ब्रज के लोगों को पुकार पुकार कर कहूंगी कि कल कोई कितना ही समझाए, पर मुझसे मायरी वो मुख की मुस्कानी, समरी न जहे न जहे न जहे। तो कहते हैं कि मुझे कोई कितना भी समझाए पर मुझसे श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वो संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। वो कह रहे कि कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तो भी मुझे संभाले जाएगा, लेकिन जो उनके मुख की जो मुस्कान है वो इतना आकर्षित करने वाली है कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी। तो इसमें जो है इस पद में किस प्रभाव का चित्रण हुआ है? इस पद में श्री कृष्ण की मुरली के प्रभाव का चित्रण हुआ है। गोपियों की दशा किसकी आवाज से कैसी हो जाती है? कृष्ण की मुरली की आवाज सुनकर गोपियां अपने वश में नहीं रहती। गोपियां क्या निर्णय करती हैं और क्यों? गोपियां निर्णय करती हैं कृष्ण की मुरली की आवाज नहीं सुनेंगी, क्योंकि वह उस आवाज को सुन स्वयं को नियंत्रण नहीं रख पाती और खिंच चली जाती हैं। तो अंतिम पंक्ति का आशय क्या है? गोपियां कहती हैं कि वे वंशी की आवाज को तो नहीं सुनेंगी, परंतु वंशी बजाते समय कृष्ण के मुख पर जो मोह की मुस्कान रहती है, यदि वे उसे देख लेंगी तो स्वयं को संभाल नहीं पाएंगी। इस सवैये में कवि क्या बताना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि कृष्ण की मुरली की तान इतनी मोहक है, गोपियां
अपने आप ही सब काम छोड़कर खिंची चली आती हैं। वे स्वयं को रोक नहीं पाती। वे लोक लाज को निभाना जानती हैं, पर जब वे बंसी की आवाज़ सुनती हैं तो कृष्ण की मनमोहक मुस्कान देख लेती हैं तो स्वयं पर उनका वश नहीं रहता। तो पहले तो बंसी की आवाज़ सुनकर भागी आती हैं और फिर जब श्री कृष्ण जी की मुस्कान को देख लेती हैं तो फिर अपने आप को संभाल नहीं पाती। तो यहाँ पर ये कहा कि कौन कहाँ खड़ा होकर किससे कह रहा है कि प्रेम कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियाँ किसको समझाने पर लोक लाज नहीं समझती। तो एक गोपी अटालिका पर खड़ी दूसरी गोपी से कह रही है कि कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियाँ सखी के समझाने पर भी लोक लाज से नहीं समझती। तो बच्चों, ये मुझे उम्मीद है पाठ आपको समझ आ गया होगा। तो अब इस पे हम प्रश्न उत्तर करेंगे। आप इसे पढ़कर देखना। जो नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा से वीडियो को सुनना या मेरे से पूछना।